नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो इस खास कार्यक्रम में हम तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल सरकार की तरफ से एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले में कहा कि चंडीगढ़ पर हिमाचल का हक है और वो हम लेंगे। उन्होंने पंजाब पुनर्गठन बिल का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल की चंडीगढ़ पर 7.19% हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है और यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया चंडीगढ़ को लेकर, यह भी आपको सुनवाते हैं। डे वन से कह रहे हैं कि जो उस समय तय हुआ था वो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। तो चंडीगढ़ के पे भी हमारा हक है और बिजली पे भी हमारा हक है, पानी पे भी हमारा हक है। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो कमेटी एक डेढ़ महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। हमारा क्लेम है, जब ये बंटवारा हुआ था और उसमें तय हुआ था कि हर चीज़ में 7.19% हिस्सा जो है हिमाचल का होगा। तो हमारे वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पंजाब ने ठीक है, केंद्र को लिखा है कि एनओसी हमें में छूट जो है गलत दी गई है, या पंजाब चंडीगढ़ पे अपना क्लेम करता है। लेकिन हमारा तो बड़ा छोटा सा क्लेम है, 7.19% का हिस्सा है। चलिए बढ़ते आगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चंडीगढ़ के मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए हिमाचल प्रदेश के दावे पर सवाल उठाए हैं और हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी प्रताप सिंह बाजवा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि प्रताप सिंह बाजवा दोनों पक्षों के दावे पर अपना स्पष्टीकरण दें। तो चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है और जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि स्वाभाविक है कि चाहे पंजाब की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो, अब दोनों राज्यों के जो सियासतदान हैं वो अब प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आएंगे। अब स्वाभाविक है कि इस मामले को लेकर टीका टिप्पणियों का दौर भी अब शुरू हो गया है। बाकायदा सीएम भगवंत मान की तरफ से इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया। तो कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से स्पष्टीकरण मांगा गया है सीएम भगवंत मान की तरफ से। तो सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया और ये ट्वीट की कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब इस मसले का समाधान निकलेगा कैसे, कि बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा अपना अपना दावा पहले से ही करते रहे हैं, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद अब हिमाचल प्रदेश की भी तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि हमारा छोटा सा क्लेम है, 7.19% की हिस्सेदारी हमारी भी है। तो चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश के दावे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच कई विवाद और मुद्दे हो सकते हैं जिनका बैठक कर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। हिमाचल के सीएम ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की बात की है और बीबीएमपी में रॉयल्टी की डिमांड की। देखिए, ये कुछ विषय इंटरस्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत समय से कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत विषय हम भी कहते हैं, बहुत से विषय बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर जिसका हक अधिकार होता है वो उनको मिलता है। कहीं कई चीज़ें कोर्ट में चली जाती हैं। कुछ चीज़ों पर हम भी कहते हैं कि आपस में मिल बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और मिल बैठ के चर्चा करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़े ऐसे विषय नहीं जिसके कारण से हम रास्ते नहीं निकाल सकते। तो हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर सिंह कंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और हिमाचल के दावे को गलत बताया है। तो आपको बयान भी सुनवाएंगे। तो चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला अब लगातार गर्मा रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे पंजाब के तमाम सियासतदानों की बात हो या फिर
हरियाणा के तमाम नेताओं की बात हो। लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि पंजाब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मलविंदर सिंह कंग, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से चंडीगढ़ में 7.19% की हिस्सेदारी की मांग की गई है। तो चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश के दावे के बाद सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई है। हिमाचल के दावे के बाद पंजाब सीएम भगवंत मान और हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर चंडीगढ़ पर किसका और कितना अधिकार है। तो इस मसले पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि हर पहलू को लेकर इस पर चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि राज्यों के बीच अगर इस तरीके से संकट पैदा होगा, अगर कोई बातचीत नहीं होगी, तो स्वाभाविक है कि ये समस्या समय के साथ और बड़ी होती जाएगी। तो चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, किसका हक है, इसको लेकर लड़ाई लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस लड़ाई का ना बातचीत के जरिए कोई समाधान निकला। ये समस्या समय के साथ और बड़ी होती चली गई। चलिए आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशांत जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। सुशांत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बता जी, सुशांत जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले MH1 न्यूज पर। जी सुशांत जी, न्यूज जी सर। जी सुशांत जी, मसला लगातार अब गरमा रहा है हिमाचल प्रदेश पर, और हिमाचल प्रदेश ने अब लगातार अब ये दावा कर दिया है कि भाई चंडीगढ़ पर हमारा 7.19% का हिस्सा है और वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब और हरियाणा तो वैसे ही इस मसले को लेकर आमने सामने है। किसका अधिकार है, ये लंबी लड़ाई चल रही है। जी देखिए, मैं MH1 न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 हुआ था, उसमें जो हिमाचल का स्टेक था, वो चाहे BBMP में 7.19% की बात करें या उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो जो हमारे जो स्टेट के जो ड्यू राइट्स है, वो चाहे पंजाब से है, वो चाहे हरियाणा से है, उस इश्यू को लेकर जिस प्रकार से ये सब कमेटी का गठन किया है, जो चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के जो स्टेक्स है उसको वर्कआउट करेंगे और स्टडी करेंगे, तो ये हिमाचल के जो हिट्स है, हिमाचल के जो ड्यू राइट्स है, उनकी लड़ाई है, जिसको प्रदेश सरकार जो है वो आगे लड़ रही है। सुशांत जी, प्रदेश सरकार तो रिपोर्ट तैयार करवा रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मसला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? क्योंकि भाई हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, उन दोनों के बीच तो मसला सुलझा नहीं। वो कह रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश भी बीच में आ गया है। देखिए सर, एक चीज बड़ी क्लियर है कि हिमाचल अपने जो ड्यू क्लेम्स है वो मांग रहा है। अगर आप देखें, हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले कहा हमें शानन प्रोजेक्ट वापस दीजिए, क्योंकि 100 साल की जो समय अवधि है शानन प्रोजेक्ट की वो खत्म हो रही थी, उसको पंजाब ने अपोज किया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने ये कहा कि हम वाटर से उन पनबिजली योजनाओं पे लगाएंगे जहां पर बिजली दोहन हो रहा है, वहां पर वाटर सेस लगाए, उसको पंजाब ने अपोज किया। तो जो हिमाचल का BBMP का 7.19% शेयर है, जो इस समय लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा के जो पेंडिंग एरियाज है, जो हमने अपने प्रदेश के राज्यों से लेने हैं, वो तो हिमाचल प्रदेश का जेन्युइन जो क्लेम है वो है। अगर ये जो क्लेम है, जब तक ये क्लियर नहीं होता अपने राइट्स के लिए, तो हिमाचल प्रदेश लड़ेगा। अब अगर इसमें हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ है, तो उसी से तो कार्विंग आउट ऑफ चंडीगढ़ हुई है, और उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो स्टेक है वो डिफाइंड है। ठीक है जी, ठीक है सुशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मलविंदर कंग जी जुड़ गए हैं, जो कि पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। शुक्रिया जी। मलविंदर जी, चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कल हमारे संवाददाता ने हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से इस मसले पर बातचीत की। भाई चंडीगढ़ पर हक किसका है? वो कह रहे हैं कि हम तो रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, 7.19% की हिस्सेदारी हमारी है। देखिए, जितनी मर्जी रिपोर्ट तैयार करा लें, इनका कोई अधिकार ही नहीं है, ना
पंजाब और पंजाब की सरकार इसको मानती है और ना हम मानेंगे। ये तो कांग्रेस जो है ये शुरू से ही एंटी पंजाब इनकी मानसिकता रही है। पंजाब के साथ इन्होंने हमेशा ही विश्वासघात कांग्रेस ने किया है और इनजस्टिस किया है। 1966 में भी किया जब टेम्परेरी हरियाणा को देने का प्रोविजन था। आज इतने साल हो गए, हरियाणा को पैसा भी दिया था उन्होंने, लक्ष्य कैपिटल नहीं दिखाई और बीजेपी भी उसी लाइन पे चल रही है जी। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं वो प्रताप सिंह बाजवा हैं जो पंजाब के एलओपी भी हैं। इसका मतलब प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के होने के बावजूद भी हिमाचल कांग्रेस को कंसेंट दे आए हैं अपनी कि चंडीगढ़ पे आप दावा जताइए। और जहां तक गांधी परिवार है इनका, वो तो हमेशा से पंजाब के खिलाफ रहा है। तो लेकिन ये जितनी मर्जी ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लें, साजिश रच लें, पंजाब मान साहब की अगुवाई में पंजाब सरकार को पता है हमारे अधिकार कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, हम डट के उस पर पैरा देंगे। ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही है कांग्रेस की हिमाचल सरकार, जो कि पंजाब और हिमाचल दोनों के लिए भले की बात नहीं है, ना देश के भले की बात है जी। तो ऐसी छोटी और हल्की राजनीति और ऐसी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स कांग्रेस को बाज आना चाहिए। इन्होंने पहले भी नतीजे भुगते हैं, आगे भी अगर ऐसा करेंगे तो बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन आखिर में ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल वाले तो जो मर्जी कुछ कहते रहे, लेकिन पंजाब कांग्रेस के एलओपी प्रताप सिंह बाजवा अगर इस साजिश में शामिल है तो ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है और पंजाब के लोग इनको आने वाले समय में सब कुछ कहेंगे जी। लेकिन मलविंदर जी, हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के 2011 के उस बयान का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश का 7.19% हिस्सा है चंडीगढ़ पर, हम तो वो लेकर रहेंगे। नहीं, कहीं नहीं है, कुछ भी है, रीऑर्गेनाइजेशन में जिक्र भी नहीं है इन लोगों का और है भी नहीं, लीगली भी नहीं है, हिस्टोरिकली भी नहीं है। हमारी इवन कुछ जो बद्दी और ऊना कुछ हमारे एरियाज हैं जो ऑलरेडी हिमाचल के पास है, वो तो पंजाब को वापस आना चाहिए। हम तो उसकी मांग करते हैं, सेंटर को इमीडिएटली पंजाब के साथ जस्टिस करना है कि जो मोदी साहब की सरकार है इस लाइन पे चलना चाहिए। जो पंजाब के एरियाज, जो पंजाबी बोलते एरियाज बद्दी वगैरह इनको दिए गए वो वापस पंजाब को देना चाहिए जी। तो मतलब आपको लग रहा है कि अगर सेंटर इसमें हस्तक्षेप करेगा तो समाधान निकल सकता है। लेकिन हरियाणा सीएम मनोहर लाल तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इंटरस्टेट का मसला है, राज्यों को आपस में बैठकर टेबल टॉक करनी चाहिए, समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी है ना, उनको पता है उनकी अगले साल छुट्टी होने वाली है। तो जो पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बना है किसानी आंदोलन में, वो भाईचारा बीजेपी को बहुत सता रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो लोगों को लड़ाने की रही है और इस पे ही ये पोलराइजेशन की बात करते हैं और वो पॉलिटिक्स करते हैं। अब हरियाणा पंजाब के लोग जो हैं वो आपस में बहुत ही उनके अच्छे संबंध हैं, पहले भी थे, लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने कुछ बिगाड़े थे, लेकिन किसान आंदोलन के बाद भाईचारा और मजबूत हुआ है। तो अब भाजपा कहीं ना कहीं उस भाईचारे को खत्म करने के लिए ऐसे बयानबाजी खट्टर साहब दे देते हैं। पता उनको भी है, ना उनको पंजाब यूनिवर्सिटी मिलनी है, ना चंडीगढ़ मिलना है, ना कोई बात होनी है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी पॉलिटिक्स उनको सूट करती इसलिए वो करना चाहते हैं। हरियाणा के लोग भी इसको नहीं ठीक समझ रहे और वो भी सब कुछ खाएंगे। पंजाब की सरकार पंजाब के अधिकारों को लेकर बहुत सजग है और मान साहब बिल्कुल भी पंजाब के किसी भी अधिकारों को लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना किया है, ना करेंगे जी। लेकिन मलविंदर जी, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार इस मसले को न्यायालय में लेकर जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी आगे? नहीं, कोई आधार ही नहीं है। देखो, जो हिमाचल ने कल बात करी है उसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस की मानसिकता है एंटी पंजाब, जो हमने पहले भी कई सालों से देखी है, उस मानसिकता का प्रगटाव की हिमाचल सरकार ने किया है। ना तो तथ्य है, ना लीगली कुछ है, ना संवैधानिक तौर पे कुछ है, ना हिस्टोरिकल ऐसी कोई हिमाचल का दावा जो है चंडीगढ़ पे बनता है, बिल्कुल नहीं बनता हम और इसको सिरे से खारिज करते हैं।
जी, लेकिन मलविंदर जी, चलिए ठीक है, 1% के लिए हम मानकर चलते हैं, हिमाचल की प्रदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा भी तो दावा करता रहे ना, फिर हरियाणा से आप कैसे निपटेंगे? बातचीत के जरिए मसला सुलझेगा? हरियाणा का जो था, मैं आपको बता देता हूँ हिस्टोरिकली क्या था। जब रीऑर्गेनाइज हुआ है पंजाब, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये उस समय टेम्पररली तय हुआ था कि हरियाणा जब तक अपनी नई कैपिटल नहीं बसा लेता, तब तक हरियाणा अपना जो सेक्रेटरिएट के तौर पर पंजाब की बिल्डिंग को यूज कर सकता है। 40% जो विधानसभा में जगह दी है इनको, और सेक्रेटरिएट में भी दी है। और लेकिन इसके साथ साथ ये शर्त थी, विद इन 5 ईयर हरियाणा अपनी कैपिटल बसाएगा, और उसको सेंटर सरकार ने उस समय ग्रांट भी दी, ग्रांट भी जारी की जी, 10 करोड़ रुपए की। 1966 की बात मैं कर रहा हूँ। और रीऑर्गेनाइजेशन में भी स्पष्ट लिखा, जो सेक्शन 72 है, कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है या चंडीगढ़ है या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्योंकि ये इंटरस्टेट बॉडी कॉर्पोरेट थे जी, तो जब तक ये हरियाणा अपनी कैपिटल नहीं बसा लेता, तब तक सेंटर सरकार इस पर फैसले ले सकती है विद कंसेंट ऑफ पंजाब सरकार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो सरकारें रही हैं इतने सालों से, कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल की, उन्होंने कभी इनिशिएट ही नहीं किया कि जो हमारे एरियाज हैं, जो हमारी कैपिटल है, आप देखो पूरे मुल्क में जितने भी बंटवारे हुए हैं स्टेट के, पेरेंट स्टेट को कैपिटल गई है। लखनऊ की बात कर लो आप, भोपाल की बात कर लो आप, तो कहीं भी आप देखेंगे, महाराष्ट्र की बात कर लो, मुंबई महाराष्ट्र को मिला है, गुजरात को नहीं मिला, तो हमेशा पेरेंट स्टेट को ही कैपिटल जाता है। लेकिन पंजाब के साथ, क्योंकि ये पंजाब पहले कांग्रेस भी इनके साथ इंजस्टिस किया है, भाजपा भी उसी लाइन पे, पंजाब के लोगों से इनको विशेष चिढ़ है कांग्रेस और भाजपा को, इसलिए हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रहे। लेकिन हमारी सरकार और हम लोग हमेशा हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। जी, मलविंदर जी, एक और पॉइंट यहाँ पर ये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के जो तमाम नेता हैं वो एक और पॉइंट लगातार रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बीबीएमबी में हम रॉयल्टी भी अब लेंगे, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये, शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी वो कह रहे हैं कि भाई अवधि खत्म हो रही है, पंजाब से हम ये लेंगे। देखो, शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी, जो मान साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के बीच ऑलरेडी कंसेंसस बन गया था कि जो प्राइवेट थर्मल प्लांट है उस पर कुछ कंडीशन लगाएगी हिमाचल सरकार। जहां तक मामला बीबीएमबी का है, बीबीएमबी बड़ा स्पष्ट रीऑर्गेनाइजेशन में मेंशन है, और उसके बाद 1972 में मामला को तभी भी ये फैसला हुआ था कि बीबीएमबी पूरी तरह से पंजाब का है और पंजाब इसको गवर्न करेगा, पंजाब को ही पहला अधिकार रहेगा, और किसी को पानी बीबीएमबी से देना है तो पंजाब से एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन आप देखिए, अब मोदी साहब की सरकार का जो एंटी पंजाब चेहरा, उन्होंने पिछले दिनों एनओसी की शर्त हटा दी। तो ये सब तमाम साजिशें हैं जो पंजाब के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी बड़ी ताकत बन के उभर रहे देश में, मोदी साहब को खतरा है। कांग्रेस को इस बात का खतरा है कि कांग्रेस की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होती जा रही है, आम आदमी पार्टी का काफिला बढ़ रहा है। इसलिए ये हमारी सरकार को परेशान करने की आड़ में पंजाब को परेशान कर रहे हैं, जिसका कि लोग समय पे जवाब भी देंगे, और पंजाब सरकार बिल्कुल भी ये होने नहीं देगी। हम चाहे हमको ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जाना पड़े, हमको अभी तक भी जो जस्टिस मिला है माननीय अदालतों से मिला है, सेंटर सरकार तो ऑलरेडी हमारे साथ किसी तरह का कोई जस्टिस करने को तैयार नहीं। ठीक है मलविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे साथ पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो एक बेहद प्रखर प्रवक्ता हैं, मलविंदर सिंह कंग, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ पर, और चाहे बीबीएमबी पर और चाहे शानन पावर प्रोजेक्ट पर, हमारा ही हक है।